नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको करेंट अफेयर 28 मई 2024 को कराई जा रही है 15 क्वेश्चन। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक लाइक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। किनको किनको इसका आंसर मालूम है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, आप आई होप आपको बन गया होगा। तो इसमें आप कमेंट में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे में कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर ए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कमेंट में। इसका राइट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 1 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा, दूरदर्शन किसान 2 AI एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। इन एंकरों का नाम क्या है। तो इन एंकरों का नाम है उपयुक्त। आपका ये AI कृषि भी है और AI भूमि भी है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। AI कृषि और AI भूमि भी आपका ऑप्शन नंबर ए एंड और बी दोनों है। जो किसान को AI एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया था, ठीक है। तो इन एंकरों का नाम है AI कृषि, AI भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं कि हाल ही में ऑटोमेकर सिट्रोएन के किसानों के, ठीक है, किसको भारत के अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसका ब्रांड बनाया था, तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसका? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। जो इस पेन का नाम क्या है। जो भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन जो पेश किया है, उस पेन का नाम क्या है। तो उस पेन का नाम क्या है, नोट है। क्या है, नोट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, नोट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा, किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक ASMPA सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। कौन किया है, कौन सा देश है, जो अमेरिका है, यानी USA आपका परीक्षण किए थे, ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा कि किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने के लिए, ठीक है, जो परमाणु है, कौन ऐसा देश है जो परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम आधुनिक ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अमेरिका ने किया था। कौन किया था, अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वर्ष 2023 से 24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना कौन से शीर्ष पर की है, यानी कौन से शीर्ष पर किया है। तो आपका उत्तर प्रदेश UP के शीर्ष पर किया गया है। किसके देश शीर्ष पर, तो UP के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत द्वारा INSAT 3D और INSAT 3D उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपका मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि एक वैज्ञानिक निकाय है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था। जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, जो कि एक वैज्ञानिक, ठीक है, निकाय है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया है। तो आपका इसका स्थापना 1951 ईस्वी में की गई है, ठीक है, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। तो पराग्वे, ठीक है, पराग्वे जो देश है आपका स्वतंत्रता श्रेणी में पदक प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत की अग्रवी, ठीक है,
भारत की अग्रणी दवा कंपनी सन फार्मा ने एक नए संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? कौन सा ऐसा एक देश में जो एक कंपनी है जो सन फार्मा ने एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? कौन सा देश है? तो आपका बांग्लादेश है। कौन देश है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश में ही आपको देखते होंगे कि दवाई कहाँ रखा था, तो बांग्ला में, यानी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय संरक्षण सेना की एक संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी है जहां को एक साथ प्रशिक्षण किया जाता है। यानी किसको प्रशिक्षण किया जाता है? तो थल सेना भी रहती है, वहाँ थल सेना भी रहता है, वायु सेना भी रहता है, नौसेना, वायुसेना सभी रहती है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आपका थल सेना की भी जरूरत होती है, वायुसेना भी, नौसेना या कोई भी सेना को जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 से 24 के दौरान अपने शीर्ष 10 व्यापार भागीदारों में से कितने देशों के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है? कितने देशों के साथ घाटा किया है? तो आपका 9 देशों के साथ आपका क्या किया है? लॉस किया है, यानी घाटा किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हाल ही में भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात पर पहुंच गया जो 15वें वर्ष से अधिक है। वो आपका 140.2%। ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में जो भारत का बाजार है पूंजीकरण और जीडीपी, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर पहुंच गया जो 15वें वर्ष में सबसे अधिक है, तो 140.2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, जो हाल ही में चीन और जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कहाँ 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आपका सियोल के लिए किया गया है, सियोल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस सेशन को जरूर शेयर करना होगा, इस सेशन को पूरा वॉच करके देखना होगा। आपको कितने क्वेश्चन याद होती है, कम्युनिटी में आपको आंसर देना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, बर्लिन में है या पेरिस में है? तो आपका 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है। 15 का ए आपका राइट आंसर होगा, तो 15 का ए देना होगा। यदि आपका गलत है तो 15 का बी दे, 15 का सी दे, 15 का डी है। कमेंट में आप जरूर देना होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बायो की क्लास में, मॉर्निंग में 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।